हेलो बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिए गए टास्क को आप कंप्लीट भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक स्टार्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन पर आज की यह तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन पर ले रखा है। आइए देखते हैं, और जहाँ कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप बेझिझक बिना किसी परेशानी के आप कमेंट करें और अपने डाउट को क्लियर करें। आइए, आज डे 3 ट्रांसफॉर्मेशन का आज ये तीसरा दिन है। ट्रांसफॉर्मेशन का आज ये थर्ड डे है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने प्रीवियस 2 क्लासेज में टू और इन्फिनिटी 2 को कैसे चेंज करें इसको सीखा, और फिर दूसरी टॉपिक हमने सीखा 2 के साथ अगर नेगेटिव इन्फिनिटिव आए तो इसको कैसे चेंज करें। और जो तीसरा टॉपिक रहा ट्रांसफॉर्मेशन का वो यह था कि अगर एडवर्ब टू आए और एज वेल एज फॉर प्लस प्रोनाउन आ जाए और इसी के साथ साथ इन्फिनिटिव भी रहे, तो हमने ऑलरेडी इन 3 टॉपिक पर सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना सीख गया है। आज का जो चौथा टॉपिक है यह है कि एडवर्ब टू आए लेकिन इन्फिनिटिव के जगह पे फार के साथ कोई नाउन आ जाए, तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे। दिस इज द 4th टॉपिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। देखिए, रूल नंबर 4, there are also some sentences in which for plus noun comes instead of an infinitive। जहां इन्फिनिटिव आता था, टू आता था, अब इसके साथ साथ फॉर प्लस नाउन आएगा। इन सच सेंटेंसेज, इस प्रकार के सेंटेंसेज में द वर्ब इन द क्लॉज स्टार्टिंग विद दैट, वह क्लॉज जो दैट से स्टार्ट होता है उसमें वर्ब को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, बहुत सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, क्योंकि फॉर के बाद कोई वर्ब यूज नहीं किया जाता है। देखिएगा, एग्जाम्पल है ही सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसका दुख बहुत गहरा है आंसुओं के लिए। इसका मतलब है कि उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं से व्यक्त नहीं कर सकता। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉमन थिंकिंग भी रखना पड़ेगा कि हम किस वर्ब को चूज करें कि दिए गए सेंटेंस का मीनिंग ट्रांसफॉर्म के बाद भी पूरी तरह से स्पष्ट रहे। जो वह पहले कहना चाहता है ट्रांसफॉर्म्ड के बाद भी उसका सेंस वही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और इसी वर्ब को हमें अपने अकॉर्डिंग उसके अर्थ को उचित तरीके से व्यक्त करते हुए चूज करना पड़ेगा। देखिए, ही सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, क्या ये ऊपर वाले रूल को सेटिस्फाई करता है? टू के साथ फार, फिर फार के साथ नाउन। मैंने कहा आज की जो टॉपिक होगी टू के साथ फार और नाउन पर होगा। तो हमने यहां क्या किया, ऑलरेडी जो करते थे टू आएगा हम सो में बदलेंगे, हमने सो में बदल दिया। एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव लिखा गया है, और एडजेक्टिव के बाद हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा दैट, और फिर दैट वाले क्लास में हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। दैट के बाद सब्जेक्ट यहां से लग जाएगा, और फिर अगर टेंस हमारा प्रेजेंट का होगा तो कैन नॉट, पास्ट का होगा तो कुड नॉट। अब बताइए यहां पे यही एक्स्ट्रा में आया है, ऐसा क्यों? इसी वर्ब की बात मैं कर रहा था जिसको कहा था कि सावधानी पूर्वक चूज करना है, और हमें ऐसे वर्ब को लिखना है कि जिससे अर्थ क्लियर रहे, उसका मीनिंग स्पष्ट रहे। तो ऊपर कह रहा है उसका दुख बहुत गहरा है आंसुओं के लिए, इट मीन्स उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। ये सारो इज सो डीप, बहुत गहरा है कि वह इसे टीयर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, टीयर्स में इसको नहीं बता सकता। इतना दुख गहरा है कि वह रो नहीं सकता, ही कैन नॉट वीप। हम इसी तरह से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बस उसका मीनिंग। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से
थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर गया था, बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो परिवर्तन हम पहले किया करते थे टू को सो में, हम वही किए। हमने दैट लगाया, फिर फार के साथ जो नाउन यूज हुआ है इसको व्यक्त करने के लिए हमने एक प्रॉपर वर्ब का यूज किया, और हमें ऐसे वर्ब का यूज करना है जो हमें एकदम क्लियर और वही स्पष्ट मीनिंग दे। इसी को हम दूसरे हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ही सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर। यह एक्टिव फॉर्म में है और यह पैसिव फॉर्म में है। अंतर बस इतना ही है, इसमें हमने सब्जेक्ट को महत्व दिया है और इसमें ऑब्जेक्ट को। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट को प्रियर किया जाता है वह एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, वह पैसिव वॉइस होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, माई हर्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। कहता है मेरा जो हर्ट है वो बहुत फुल है वर्ड्स के लिए, यानी कि बिल्कुल भरा है शब्दों के लिए। इट मीन्स इतना ज्यादा भारी हो गया है कि शब्दों से नहीं व्यक्त किया जा सकता, इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए वही काम किया है, टू को हमने सो में बदला है, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाया गया है। अब माई हर्ट यानी कि यहां से सब्जेक्ट हमारा आई बनेगा, आई बनाया है। सेंटेंस हमारा पास्ट का था इसलिए हमने कुड नॉट यूज किया है। अब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इट मीन्स इट कैन नॉट बी स्पोकन आउट इन वर्ड्स। इसे वर्ड्स में डिलीवर नहीं किया जा सकता, शब्दों से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, शब्दों के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। तो हमने एक यहाँ पे उचित वर्ब यूज किया है, स्पीक आउट। माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर एनी वर्ड। जहां हमने स्पीक आउट यूज किया वहां पर हमने क्या यूज किया, अटर। तो एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है बोलना, बताना। ठीक, यहाँ टेल भी हो सकता है, आई कुड नॉट टेल इन वर्ड्स, में शब्दों में नहीं बता सकता, आई कुड नॉट एक्सप्लेन। तो कोई भी आप एक प्रॉपर वर्ब यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। आइए नीचे 3 दिया है, इसको हम ट्राई करते हैं और सॉल्व करें। चलिए, His joy was too great for words। कह रहे उसका जॉय टू ग्रेट, इतना ज्यादा है कि वह वर्ड्स में नहीं बता सकता, शब्दों से उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकता। तो शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो हमें क्लियर है, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ब मिल जाएगा। वह वर्ब क्या होगा, एक्सप्रेस। हिज जॉय, उसी हिसाब से करिए, हिज जॉय वाज टू, टू किस में चेंज हो जाएगा बताएं। अभी तक इसमें होता था सो में, तो सो में ही रहेगा। अब इसके बाद एडजेक्टिव जो आया है हम वही लिखेंगे, हिज जॉय वाज सो ग्रेट। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, गुड, कंजक्शन दैट लगाना है। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हिज जॉय, यहां से हम सब्जेक्ट ही भी लिख सकते हैं, एक्टिव फॉर्म में होगा। अगर हम पैसिव फॉर्म करें तो इसका सब्जेक्ट इट भी हो सकता है। चलिए दोनों हिसाब से देख लेते हैं। हिज जॉय वाज सो ग्रेट दैट ही, अब इसके बाद हमें कैन नॉट या फिर कुड नॉट लगाना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे वाज है तो कैन नॉट होगा कि कुड नॉट, कुड नॉट। पास्ट में कुड नॉट और प्रेजेंट में कैन नॉट। ही कुड नॉट, वह नहीं कर सकता क्या, एक्सप्रेस। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ब चूज किया, एक्सप्रेस। His joy was so great that he could not express it in words। वह इसे वर्ड्स में नहीं यूज एक्सप्रेस कर सकता, सॉरी, एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। इतना ज्यादा वह जॉय है, उसका आनंद इतना बड़ा है, इतना महान है कि वह शब्दों से इसे नहीं बयां कर सकता। तो हमने यही बात बताया है कि जब फार के साथ कोई नाउन ऐड हो तो हमें एक उचित वर्ब का यूज करना चाहिए इसके सेंस को क्लियर करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब पहले के जैसा है। टू को आपने सो में बदला और इसके बाद जो एडजेक्टिव था आपने उसको लिखा। एडजेक्टिव के बाद आपने कंजक्शन दैट यूज किया। दैट के बाद आपको चाहिए एक सब्जेक्ट जो प्रोनाउन फॉर्म में होगा, आपने इसको लिखा। इसके बाद आपको चाहिए था कैन नॉट या फिर कुड नॉट।
तो आपने कैन नॉट या फिर कुड नॉट भी यूज किया अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर प्रेजेंट होगा तो कैन और पास्ट होगा तो कुड। एक काम हो गया। अब दूसरा आप करें तो द न्यूज इज टू गुड फॉर बिलीव। दूसरा आप करें, थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, क्या किए? द न्यूज इज, टू बदल जाए किसमें? सो। द न्यूज इज सो गुड। अब इसके बाद आपको कंजक्शन क्या लगाना है? दैट। कंजक्शन क्या लगाना है? दैट। आपने इस टू को सो में चेंज किया। अब इसके बाद कंजक्शन आप लगा दीजिए दैट। अब दैट के बाद आपको क्या चूज करना है यहां पे? सब्जेक्ट। बताइए भाई, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? बोलिए। इट लगा दिए रहे न्यूज के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? कैन नॉट या फिर कुड नॉट। तो इज है तो क्या लगेगा? कैन नॉट। ठीक। द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी बिलीव्ड। यानी कि इसे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसे बिलीव नहीं किया जा सकता। अब तीसरा आपके लिए है, थर्ड आप करें, हर ब्यूटी इज टू रेयर फॉर प्रेज। तीसरा, यह आपका होमवर्क है टू योर सेल्फ। इसे आप खुद करेंगे। इसको करके कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसका कमेंट आएगा तभी समझा जाएगा कि वह पूरे क्लास को अटेंड किया हुआ है। चलिए, हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखेंगे, पांचवा। चलिए देखिएगा, इस वाक्य में पांचवें वाले में क्या मिलेगा? टू के साथ एडजेक्टिव मिलेगा। टू के साथ क्या मिलेगा? एडजेक्टिव। तो इसको हम चार तरीके से बदल सकते हैं। कितने तरीके से इसको बदला जा सकता है? चार तरीके से। वो चार तरीका कौन सा है? जैसे चलिए इसी में पहले देख लेते हैं। इफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर टू। यदि कोई एडजेक्टिव यूज हुआ है वो भी किसके बाद? टू के बाद। बट नो इन्फिनेटिव इज यूज्ड, लेकिन कोई इन्फिनेटिव नहीं आया है, कोई इन्फिनेटिव नहीं यूज किया गया है। तो एक्सट्रीमली आर ओवर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टू। तो जो ये टू वर्ड है, टू के जगह पे हम एक्सट्रीमली यूज करेंगे या फिर हम ओवर यूज कर देंगे। आर टू इज रिमूव्ड, और टू को रिमूव कर दिया जाएगा। एंड द फ्रेज बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और या फिर हम इसको न लगाएं, एक्सट्रीमली या ओवर का यूज न करें, तो हम सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में क्या लगा सकते हैं? एक फ्रेज। और वह फ्रेज क्या है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। सेंटेंस के एकदम लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाया जा सकता है। लेट्स सी, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। तो हमने यहां देखिए टू को ओवर में चेंज कर दिया। हमने कहा कि आप इसके जगह पे एक्सट्रीमली भी यूज कर सकते हैं। आप इसके जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? एक्सट्रीमली भी हो जाएगा। अब फिर आगे जो भी है हमने उसी प्रकार से लिखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। और दूसरे वाले में हमने क्या कहा? अगर आप ओवर भी नहीं लगाते और एक्सट्रीमली भी नहीं लगाते, न तो आप ओवर लगाते न तो आप एक्सट्रीमली लगाते हैं, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में एक फ्रेज जोड़ना पड़ेगा। और वो फ्रेज क्या था? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस फ्रेज को अटैच कर देंगे। तो यह दो तरीका रहा। देखिए, हमने पहला देखा कि हम टू को ओवर में चेंज कर सकते हैं। हमने दूसरा देखा कि अगर हम ओवर में न करें तो हम टू को एक्सट्रीमली में चेंज कर सकते हैं। हमने तीसरा देखा कि हम अगर ओवर भी न लगाएं, एक्सट्रीमली भी न लगाएं, तो सेंटेंस के लास्ट में
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं एकदम लास्ट में। और एक तरीका इसका और है कि हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का मतलब होगा कि जो गिवन एडजेक्टिव होगा वह कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा, और देन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो हमें शुड भी लगाना पड़ेगा, और अगर पास्ट का होगा तो हमें शुड हैव बीन लगाना पड़ेगा। तो यही 4 तरीके हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करने का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसको एक बार फिर से समझें। अगर टू के साथ केवल एडजेक्टिव आता है, कोई इंफिनिटिव नहीं आता है, तो हम टू को ओवर में बदल सकते हैं, हम टू को एक्सट्रीमली में बदल सकते हैं, या फिर अगर हम ओवर एक्सट्रीमली 2 में से किसी में भी ना बदलें तो सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा सकते हैं। और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना करें और कोई ऑप्शन चाहिए तो हम इसको चौथे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। गिवन एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म कर देंगे, उसके बाद देन लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट होगा तो शुड बी और पास्ट होगा तो शुड हैव बीन का यूज किया जाएगा। दीज आर द प्रोसेस टू चेंज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, द वेदर इज टू हॉट, तो क्या करेंगे? द वेदर इज, अब टू को किसे बदल सकते हैं बताएं? बोलिए भाई, ओवर में कर दिए या फिर एक्सट्रीमली में कर दिए? 2 में से किसी में भी कर दीजिए। बोलिए, ओवर में हो गया या फिर एक्सट्रीमली में हो जाएगा। और एक चीज जानिए, कोई भी ऐसा वर्ड जो इनके लिमिट से परे को दिखाएगा, इनके सीमा से बाहर दिखाएगा, हर वो वर्ड्स, हर वो इसके पर्यायवाची शब्द यूज हो सकेंगे। द वेदर इज ओवर या फिर द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। अब यहां से हमने टू को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। यह 2 तरीका हो गया। अब तीसरे तरीके से अगर तीसरा तरीका यूज करना हो तो क्या करेंगे आप बताएं? द वेदर इज, टू हटा देंगे, हॉट लिखेंगे। अब हमने कहा कि सेंटेंस के लास्ट में एक फ्रेज यूज किया जाता है, और वह फ्रेज क्या है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि जो उसका लिमिट होना चाहिए, जो प्रॉपर लिमिट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड है, उसके क्रॉस है, उससे परे है, तो ए इस चीज को दिखाएगा। चौथा तरीका देखिएगा, 4 टाइप। हमने कहा द वेदर इज, जो गिवन एडजेक्टिव होगा उसको हम किस फॉर्म में करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं वो 3 होती है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? पहला पार्शियल डिग्री होता है। पार्शियल डिग्री ये रूट ऑफ एडजेक्टिव होता है, यानी कि जो एडजेक्टिव के रूट वर्ड होते हैं, जो मुख्य शब्द होते हैं, उनको हम पार्शियल डिग्री कहेंगे। ये सामान्यतः किसी की क्वालिटी को बताएंगे और किसी 2 सिमिलर कंपैरिजन को एक्सप्रेस करेंगे। और दूसरा होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा 2 लोगों के बीच में, 2 समूहों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में कंपेयर। दूसरा देखिए, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज, टू को आप बदल दीजिए ओवर में या फिर एक्सट्रीमली में लगा दीजिए। हॉट आगे एडजेक्टिव तो हम उसको लिखेंगे। अगर आप ओवर और एक्सट्रीमली 2 में से कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो इनको हटा के सेंटेंस के लास्ट में आप यह फ्रेज ऐड कर दीजिए। फ्रेज क्या है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक। तीसरा करिए, द क्लास वॉज टू नॉइजी, द क्लास वॉज टू किस में चेंज हो जाएगा? ओवर में या फिर एक्सट्रीमली में, और आगे क्या है? नॉइजी। एक आपका यह तरीका, आप ओवर या एक्सट्रीमली नहीं लगाना चाहते तो इसको हटाएं और लास्ट में आप
ऐड कर दें एक फ्रेज, वह फ्रेज अभी मैं ऊपर बॉक्स में किया जो है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। आप इन 3 तरीके से इसको कर सकते हैं। अब ये चौथा आपके लिए है टू योरसेल्फ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।